मेरे दोस्तों, सानह करबला ये सन 61 हिजरी में पेश आया, जैसा कि आप हजरात सुन चुके। 11 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। सन 61 हिजरी में सानह करबला पेश आया, यानी ठीक हुजूर के दुनिया से जाने के 50 साल बाद आले रसूल को खून के अंदर लथपथ कर दिया गया। आपके घराने के साथ करबला का सानहा पेश आया। लेकिन ये सवाल बाकी है कि आखिर इस इतने बड़े सानहे का मुजरिम कौन, फर्ज़े जुर्म किस पर आयद होती, कौन है इसके पीछे? तो मैं इस पहले सवाल का जवाब देकर फिर हम आगे चलेंगे कि इस वाक़या करबला का अगर बगौर जायज़ा लिया जाए तो इस जुर्म का, इस मुकदमे को किसी एक शख्स पर दायर कर देना और कह देना कि ये सब यजीद की कारस्तानी थी, बस और कोई नहीं मेरे दोस्तों, इसमें गिरोह भी थे, इसमें अफराद भी थे, इसमें यजीद भी था, और इनमें से बहुत सारे इंतकाम की आग बुझाने वाले भी थे, बहुत सारे हट दरम और ज़िद्दी भी थे, और बहुत सारे नासमझ अफराद भी थे। इसमें बहुत तवील गुफ्तगू है। देखिए, सबसे पहले और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वाक़े की वो कूफा वालों पे आयद होती कि कूफे वालों ने खुतूत लिखे, बार बार बुलाया, आइए हमारे पास, बाग सरसब्ज़ है, हम आपकी मदद करेंगे, हम यजीद के ताजो तख्त को तबाह बर्बाद कर देंगे। ये बात हमारी किताबों में भी है और उन अहले तशय्यो की कुतुब में भी है, नासिखुत तवारीख में भी है, उनकी कुतुब जलाउल उयून में भी है, उनकी कुतुब तारीख़ तबरसी में भी है। ये बातें हमारी कुतुब में भी है, उनकी कुतुब में भी हैं। सब ने लिखा कि कूफे वालों ने खतूत बेच के बुलाए, लेकिन जब ये हजरात इनके बुलाने पर आए तो यही लोग, इन्होंने सबसे पहले हज़रत मुस्लिम बिन अकील को मैदान में तने तनहा छोड़ा, फिर हज़रत हुसैन इब्न अली को बुलाकर करबला का सानहा बैठे आंखों से देख रहे। इसलिए अकाबिर उम्मत और सहाबा किराम को सबसे ज़्यादा गुस्सा अहले कूफा पर था, और वो समझते थे कि ये सब अहले कूफा की कारस्तानी है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका ये कौल फ़ज़ाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब में मौजूद, आपने फरमाया, ओ कूफियो, तुम पे अल्लाह की लानत हो, तुमने हज़रत हुसैन इब्न अली को बुलाया और बुला के धोखे के साथ उनको कत्ल किया। हज़रत उम्मे सलमा कूफियों को कह रही। फिर ये बुखारी में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बैठे दर्स दे रहे, एक इराकी आया, मैंने बताया इराक सारा हिस्सा है, कूफा बसरा इसके शहर है। इराकी आया, कहने लगा, हज़रत मसला पूछने। क्या मसला पूछने? कि एहराम की हालत में बंदा मक्खी मार सकता है कि नहीं मार सकता? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने आपने अपने सामने बैठे हुए लोगों को मुखातब करके कहा, देखो इसकी तरफ, ये मक्खी मारने के मसले पूछ रहे। इन्हीं जालिमों ने हुसैन इब्न अली का खून बहाया तो मसले नहीं पूछे, आज मक्खी के खून के मसले पूछ रहे। हुसैन इब्न अली के कत्ल के मसाइल इनको पता नहीं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने कूफे वालों को, इराक वालों को इस बात का ठहराया। और फिर मज़े की बात ये, नासिखुत तवारीख ये उनकी किताब है, उसके अंदर लिखा है कि हज़रत हुसैन इब्न अली जब खैमे से बाहर निकले, आप बैठे हुए, सामने कूफी आया और कहने लगा, आप परेशान हो? आपने कहा, तुम्हें क्या मेरी परेशानी, तुम ही लोगों ने मुझे बुलाया और आज बुला के हमारे ही कत्ल के दर पे हो। ये पहली बात, हज़रत हुसैन इब्न अली कत्ल के चश्मदीद गवाह, वो अपनी आंखों से देखा हुआ सानहा नकल कर रहे हैं, किताब भी हमारी नहीं,
किताब भी उनकी है और बात हज़रत हुसैन इब्ने अली की है। दुनिया जहां की अदालतों में चले जाए वो सबसे मोतबर बात मकतूल की तस्लीम करते हैं कि उसने अपनी आंखों से देखा कि कौन कत्ल कर रहे। फिर दूसरा चश्मदीद गवाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह हज़रत हुसैन इब्ने अली के बेटे, 14 साल उम्र थी आपकी, इतने भी बच्चे नहीं, 14 साल, खेमे से बाहर निकले, देखा कि ख़वातीन गिरेबान चाक करके रो रही और मर्द हजरात भी मातम कर रहे। तो जो उनके जुमले, ये जुमले भी हमारी किताब में नहीं, उनकी किताब एहतिजाज तबरसी में है, कहने लगे इन्नहा उलाई यबकून फमन क़तलना गैरहुम, यही लोग हैं जो रो रहे हैं, अगर इन्होंने हमें कत्ल नहीं किया तो कत्ल किसने किया? ये जो रो रहे हैं इन्होंने कत्ल नहीं किया तो कत्ल करने वाले कौन? तीसरे चश्मदीद गवाह हज़रत ज़ैनब बिनते अली, जिनका मरसिया मैंने सुनाया था, वो आई, उन्होंने कहा ज़ालिमो, तुमने हुसैन इब्ने अली को बुला के धोखा दिया, अल्लाह की कसम तुम पे लाजिम है कि तुम रोवो, कम हंसो और तुम पर हमेशा अल्लाह का अज़ाब मुसल्लत रहे। लोग कहते हैं बद्दुआ कहाँ साबित है? बद्दुआ तुम्हारी कुतुब में ही साबित है। तुम रोवो, कम हंसो, तुम पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो। ये ज़ैनब बिनते अली हुसैन इब्ने अली की हमशीरा जो करबला के मैदान में मौजूद थी, ये उनके अल्फाज। फिर जिलाउल उयून बरी पड़ी कि कूफे वालों ने बार बार खत लिखे, तो सबसे पहली और बड़ी जिम्मेदारी ये कूफे के गद्दारों पर है कि जिन्होंने आले रसूल को धोखे से बुलाकर शहीद करवाया। और फिर उसके अंदर बहुत सारे मोहब्बत करने वाले अमर इब्नुल हज्जाज अज़्ज़ुबैदी, ये उस लश्कर के सिपा सालार थे। ये अमर इब्नुल हज्जाज अज़्ज़बीदी कौन? कि जब मुस्लिम बिन अकील को, देखे कैसी अजीब गद्दारी, जब मुस्लिम बिन अकील को कूफे से गिरफ्तार किया गया तो इसने इब्ने ज़ियाद के महल पे हमला किया कि तुमने क्यों इनको गिरफ्तार किया, हानी बिन उर्वा को क्यों पकड़ा। लेकिन जब करबला का मैदान आया तो अमर इब्नुल हज्जाज अज़्ज़बीदी इब्ने ज़ियाद की सफ़ में खड़ा होकर कह रहा था कि तुम पकड़ो, इनको छोड़ना नहीं, इन्होंने हाकिम वक़्त की नाफरमानी की। उधर मोहब्बत, उधर नफ़रत। करबला के मैदान के अंदर अमर इब्नुल हज्जाज अज़्ज़बीदी, फिर एक और शख्स कैस बिन अशअस, ये वो है कि जिसके वालिद जंगे सिफ़ीन में हज़रत अली की तरफ से लड़े और यहाँ इनका बेटा मैदान करबला में हज़रत हुसैन के ख़िलाफ़ लड़ रहे। और शिमर बिन दिलजोशन, जो बहुत बड़ा बदबख्त इस करबला के मसानहे के अंदर, जिसकी बदबख्ती मैं सुना चुका हूँ, ये जंगे सिफ़ीन में हज़रत अली की तरफ से लड़ता रहा। मैदान करबला के अंदर इसने हज़रत हुसैन इब्ने अली पे नेज़े चलाए, यही शिमर बिन दिलजोशन। फिर सिनान बिन अनस नखई, कबीला नखा से था, जहाँ जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के चाहने वाले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन करबला के मैदान में इन्हीं पर तलवार उठाई। खौली बिन यजीद यमन से था, यहाँ से इब्ने सबा की पैदावार उठी थी। ये वो शख्स है जिसके बारे में अक्सर मुअर्रिखीन ने लिखा कि यही वो शख्स है जिसने हज़रत हुसैन के सर को तन से जुदा किया। इसलिए कातिल बनकर रोने का फ़ायदा नहीं, पछताने की ज़रूरत है। और ये मैंने सवाल का जवाब खोला ताकि हमें पता चले, लोग इल्ज़ाम तराशते हैं सहाबा किराम पर कि ये करने वाले सहाबा किराम थे, लेकिन अगर सहाबा किराम ये करने वाले थे तो अपनी किताबों के नुकूश मिटा दो या अपने मौक़िफ़ को तस्लीम करो कि ये करने वाले लोग वही थे जो बुलाने वाले थे। और फिर दूसरे नंबर पर इसके अंदर उमर बिन साद भी, ये हज़रत साद इब्न अबी वक्कास के बेटे, ये भी बदबख्ती में शामिल हुए, ये भी बड़े बदबख्त बने। अगरचे शुरू में इन्होंने जो है बड़ी कोशिश की कि मामला सुलझ जाएगा, इब्ने ज़ियाद को पैगाम भेजा, मैं सुना चुका हूँ, लेकिन उमर बिन साद भी इसमें शामिल हुए।
फिर इब्ने ज़ियाद तो सबसे बड़ा बदबख्त, जिसने अपने ओहदे के लालच के लिए, अपने इक़्तिदार की खातिर उसने तो वो जुल्म ढाए कि जिसका क्या कहना, सभी कुछ इसकी क़यादत में हुआ। और ये बात भी याद रखना, हम यजीद को इस वाक़े से कभी बरी नहीं समझते। वो वक़्त का हुक्मरान था, इक़्तिदार उसके पास था। उसको देखो, मुल्क के अंदर अगर हुक्मरान हो और उसकी हुक्मरानी के अंदर कोई जुल्म हो तो हाकिम वक़्त से उसकी पूछ होती है। उसका हक बनता था कि इब्ने ज़ियाद को सज़ा देता, उसको सूली पे चढ़ाता। ठीक है, ये बात इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है कि यजीद ने कोई बराए रास्त हुक्म नहीं दिया था कि हज़रत हुसैन को शहीद करो। चलो, हुक्म नहीं दिया, लेकिन ये कम अज़ कम इब्ने ज़ियाद को तो सज़ा देता, खोली को तो सज़ा देता, शिमर बदबख्त को तो इबरत का निशान बनाता। इसने सिवाय रोने के, आंसू बहाने के और कुछ नहीं किया। सिर्फ आंसू बहाने से यजीद का दामन अहले बैत के खून से बरी नहीं हो सकता। इसलिए ये भी शामिल, ये वो लोग हैं, ये वो तबका अफराद और गिरोह कि जो हज़रत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल में शामिल थे, जिससे सानह करबला पेश आया। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। सन 61 हिजरी में करबला का सानहा पेश आ। ये पूरा साल 61 हिजरी अमन से गुजरे, कोई जंग, कोई लड़ाई नहीं हुई। सन 62 हिजरी पूरे का पूरा अमन से गुजर। इस दौरान पूरी दुनिया के अंदर सानह करबला के गम की एक लहर तो दौड़ी हुई, और बिलखुसूस हिजाज यानी मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के लोग ज़्यादा परेशान। लेकिन जैसे ही सन 63 हिजरी आई तो सन 63 हिजरी के अंदर वाक़या हर्रा पेश आया, जिसको सुनाने के लिए मैं आपको पीछे चंद बातें सुनाता हूँ ताकि हमें वाक़या हर्रा भी समझ आए कि ये वाक़या क्या था और कितना दर्दनाक वाक़या था, जिसको आम तौर पे हमारे यहाँ सुनाया नहीं जाता। मैं वो सुनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन पहले समझिए, मैंने बतलाया था कि जिस वक़्त यजीद की बैत आम होनी शुरू हो गई, मदीना मुनव्वरा और मक्कातुल मुकर्रमा में सहाबा किराम ने यजीद की बैत तस्लीम नहीं की। फिर जब यजीद ने चढ़ाई की तो सहाबा किराम के दो तबके बन गए। एक तो वो थे जो मदीना मुनव्वरा में थे, जो कहते थे हमें मदीने में रहकर यजीद का मुकाबला करना चाहिए। दूसरा गिरोह वो था कि जो मक्कातुल मुकर्रमा चले गए, जिनमें एक हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थे, दूसरे हुसैन इब्ने अली थे। हज़रत हुसैन इब्ने अली और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर में इख्तिलाफ हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते थे हमें मक्कातुल मुकर्रमा में रह के यजीद का मुकाबला करना चाहिए। हज़रत हुसैन इब्ने अली की राय थी कि नहीं, कूफे जाना चाहिए। हज़रत हुसैन इब्ने अली कूफे गए, वो सारा वाक़या आप सुन चुके। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मक्कातुल मुकर्रमा में रहे। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की शख्सियत कौन थी, ये हमें पता होना चाहिए, ताकि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के साथ जुड़े हुए वाक़यात हमें समझ आए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के भांजे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के नवासे। आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर, जो हज़रत आयशा की बड़ी बहन थी। हज़रत अस्मा जो गारे सौर की चोटियों पर हुजूर के लिए खाना लेके जाया करती। आप हज़रत अस्मा के बेटे और आपके वालिदे मोहतरम ज़ुबैर बिन अव्वाम थे। ज़ुबैर बिन अव्वाम वो है जो अशरा मुबशरा में शामिल, जिनको अल्लाह के नबी ने 10 सहाबा को एक मजलिस में जन्नती होने की बशारत दी। उनमें ज़ुबैर बिन अव्वाम भी थे, और मज़े की बात कि ये हुजूर की फूफी ज़ात भी थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी ज़ात भी थे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की हर निस्बत ऐसी है कि काबिल रश्क।
सैयदना सिद्दीक़ अकबर के नवासे, हज़रत आयशा के भांजे, अस्मा बिनते अबी बकर के बेटे और ज़ुबैर बिन अव्वाम हुजूर की फूफीज़ाद के बेटे, तो कितने रिश्ते आला से आला रिश्ते आपको नसीब थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर दरमियाना कद, गंदमी रंग, सुर्ख दाढ़ी, हल्की सी दाढ़ी, दुबला पतला जिस्म और सर पे जो बाल थे कंधों के बराबर, और जिस्म ऐसा था कि गैरत और हमीयत आपके जिस्म में कूट कूट के भरी हुई थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ये जब सहाबा किराम मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो यहूदियों ने ये बात मशहूर कर दी थी कि हमने इन पर जादू टोने के ज़रिए औलाद की बंदिश कर दी। आज भी होता है ना, मौली साहब हमारे ऊपर कारोबार बंद हो गया, औलाद की बंदिश हो गई है, जॉब की बंदिश हो गई। ये दावे उस दौर में यहूदी भी करते। मैं कहता हूँ भाई मुझे ये बताओ कि कारोबार की बंदिश ये सिर्फ मुसलमानों की होती है या गैर मुस्लिमों को भी होती? इन जालिमों को कहो कि तुम इतने बड़े आए कारोबार को बंद करने वाले, जाओ जाकर यूरोप की सारी मईशत बंद कर दो, IMF का सूद बंद कर दो और उन जालिमों से निजात दे दो। क्या बात है, ये सारी कारोबारी बंदिशें मुसलमानों की क्यों बंद होती? हालांकि खुदा कहते हैं वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ऐ मुसलमानों ज़मीन पे जितने चलने फिरने वाले हैं उनकी रोज़ी खुदा के ज़िम्मे है। जब खुदा ने रिज़्क़ की जिम्मेदारी ले ली तो किस में ताकत और पावर है किसी के रिज़्क़ को बंद कर दे? खुदा ने जिम्मेदारी ले ली कि औलाद मैं देता हूँ, मैं जिसको चाहूँ बेटे दे दूँ, जिसको चाहूँ बेटियाँ दे दूँ, जिसको चाहूँ बेटों और बेटियों दोनों से महरूम कर दूँ। वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुक़रा, बादशाह आसमानों वाला है, तुम सब के सब मोहताज हो। रिज़्क़ नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम तिल हयातिद दुनिया व रफ़अना बाज़हुम फ़ौक़ बाज़िन दरजात लियत्तख़िज़ बाज़ुहुम बाज़न सुख़रिया। मईशत की तक़सीम हम करते हैं, किसी को मालदार बना देते हैं, किसी को गरीब बना देते हैं। गरीब को गुर्बत पे अफसोस नहीं करना चाहिए कि ये खुदा की तक़सीम है। मालदार को मालदारी पे परेशान नहीं होना चाहिए कि ये खुदा की तक़सीम है। यहूदियों ने मशहूर कर दिया कि हमने सहाबाए किराम पर जादू कर दिए, इनके औलाद नहीं हो, और अल्लाह की शान काफ़ी दिनों तक औलाद नहीं हुई। सहाबाए किराम कि अल्लाह ताला औलाद दे दे, औलाद दे दे, किसी के यहाँ ही हो जाए। तो सबसे पहले हिजरत के बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जैसे ही पैदा हुए, आपके पैदा होने से एक तरफ तो यहूदियों की बंदिशें टूट गई, यहूदियों का झूठा दावा साबित हो गया, और दूसरी तरफ मुसलमानों की खुशी की इंतहा न रही। रिवायात में आता है कि सहाबा ने खुशी के मारे नारे तकबीर के नारे लगाए, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर अपने नवासे को उठाकर मदीना मुनव्वरा की गलियों में चक्कर लगाया ताकि यहूदियों को पता चले कि तुम्हारी बंदिशें काम नहीं आती जब आसमान वाला दरवाजे खोल दे। जब अल्लाह की तरफ से आना शुरू हो जाए कोई रोक नहीं सकता। तो आपने इस तरह खुशियाँ, और फिर आपको हुजूर के पास लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको आपके मुंह में अपना लुआबे दहन डाला, खजूर की गुट्टी डाली। ये हुजूर का सुन्नत अमल आज कितने लोगों को यही नहीं पता। जनाब डॉक्टर हजरात भी ऐसे पागल इकट्ठे हो गए, वो भी कहते हैं जरासीम चले जाते हैं, इनको पता नहीं सुन्नत जिंदगी में ही जरासीम नजर आते हैं और कहीं जरासीम नजर नहीं आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत अमल था कि अल्लाह के नबी किसी सहाबा जब भी औलाद होती तो फौरन हुजूर के पास लेके आते, अल्लाह के नबी आप गुड़ती दें, आप तहनीक दें। इसलिए भाइयों हमेशा तहनीक किसी नेक आदमी से करवानी चाहिए, शायद उसके असरात अल्लाह बच्चे में मुंतकिल फरमा दे। ये सुन्नत अमल। तो चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया, आपने तहनीक दी
और फिर ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, चहेती बीवी हज़रत आयशा आपकी खाला थी। अपने खाला के घर में आप कसरत से आते जाते, हुजूर के पास तशरीफ़ लाते, और हुजूर से भी रिश्तेदारी थी, खाला की भी रिश्तेदारी। और इसका नतीजा ये निकला कि बचपन से छोटी उम्र के अंदर ही अल्लाह ने आपको बड़ी कायदाना सलाहियतें अता फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब आपके पास किसी बच्चे को लाया जाता तो आप उससे बैत नहीं फरमाते थे कि जब बड़े हो जाओ फिर आकर बैत करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को जब आपके पास लाया गया, बच्चे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफे मामूल बच्चे से ही बैत फरमाई। आपने फरमाया अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से बैत कर लेते हैं, ठीक। और जैसे मैंने बताया कि बचपन में ही दलेर थे, जुर्रतमंद थे, कायदाना सलाहियतें थी कि सिर्फ 7 साल का बच्चा क्या होता है, 7 साल की उम्र में हुजूर के पास बैत के लिए आए। आपके साथ आपके बाकी साथी भी थे, छोटे छोटे बच्चे, अब्दुल्ला बिन जाफ़र, उमर बिन अबी सलमा, ये भी आए। अब ये सारे शर्मा रहे हैं बच्चे, 7 साल का बच्चा शर्माता है, क्या आने, अब शर्माते हुए पीछे हट रहे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आगे बढ़े, हुजूर के हाथ पर जब बैत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 साल के इस बच्चे को देखकर फरमाया, इन्नहु इब्नु अबीही, है ना अपने नाने का बेटा, है ना सिद्दीक़ अकबर का असर, इसकी रगों में सिद्दीकी खून है, छोटा सा बच्चा है, लेकिन परेशान और घबराया नहीं और आकर हाथ पे हुजूर के बैत कर रहे। ये थे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। और फिर आप अंदाज़ा करें कि छोटी सी उम्र के अंदर मदीना मुनव्वरा की गलियों में खेल लें, उधर से एक आदमी ने बच्चों को डराने के लिए ज़ोर से चीख मारी। अब सब बच्चे डर के भाग गए, हम असर सब भाग गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर उल्टे पांव पीछे हटे, कहने लगे, भाइयों इधर आओ, डरो नहीं, मुझे अमीर बना के इस पे हमला करो। 7 साल का बच्चा कह रहे, मुझे अमीर बना के इस पे हमला करो, इससे डरो नहीं। 7 साल की उम्र में मदीना मुनव्वरा की गलियों में खेल रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन है, वक़्त के खलीफा है, 22 लाख मुरब्बा मील पर आपका रोब है। शैतान आपको देख कर रास्ता तब्दील कर लेता था। कैसरो किसरा की सल्तनतें आपसे डरती थी। जब हज़रत उमर फ़ारूक गली में आए, बच्चों ने देखा तो सारे खिसक गए, कोई उधर कोई इधर। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर खड़े, आपने कहा, भाई तू क्यों नहीं भागा, तू भी इनके साथ भाग जाता। क्या बात की आपने, आपने फरमाया, या अमीर अल मोमिनीन लम अजरिम फ़ाख़ाफ़क वलम तकुन तरीक़ ज़यक़तन फ़अवसअ लक। ए अमीर अल मोमिनीन, मैंने कोई जुर्म थोड़ी किया है कि मैं आपसे डरूं, मैंने कोई गुनाह थोड़ी किया है। डरना तो उसको चाहिए जो गुनाह करे, मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया, मैं आपसे क्यों डरूं। और फिर फरमाया कि ना ही रास्ता तंग है कि मैं साइड पे होके आपको रास्ता दूं, रास्ता भी कुशाद है, आपने गुजरने तो गुजर जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी इस दलेरी पे बहुत हैरान हुए कि छोटा सा बच्चा है और इस कदर दलेरी और जुर्रत और बेबाकी आपके अंदर। और ये अजीब है कि 13 साल की उम्र, सिर्फ 13 साल की उम्र, सहाबा के दौर की सबसे बड़ी जंग जंगे यरमूक हुई है। 13 साल की उम्र में आपने जंगे यरमूक में शिरकत की और अपने वालिद के घोड़े की पुश्त पर बैठकर यरमूक की लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि अगर रूमी पिस्पा होकर भागते तो जो उनके जख्मी होते थे उनको ठिकाने लगा देते थे। 13 साल की उम्र, हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 13 साल, 13 साल की उम्र के अंदर दुश्मनों को ठिकाने लगा देते। और फिर अल्लाह ताला ने आपसे ये काम भी लिया कि हज़रत उस्मान गनी के दौर के अंदर जो अफ्रीका फतह हुआ,
उस अफ्रीका की फतूहात के अंदर आप शामिल रहे और बड़ी बड़ी फतूहात। जुर्जीर का किस्सा मैंने आपको पहले सुना चुका हूँ, मैं दोहराता नहीं। आपको याद होगा कि जुर्जीर ने ऐलान किया था, अफ्रीका की तरफ से आया हुआ जो बादशाह था उसने ये ऐलान किया था कि जो मुसलमानों के अमीर को कत्ल करेगा मैं अपनी बच्ची की उसके साथ शादी करूँगा, 1 लाख दिरहम उसे इनाम दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप भी ऐलान करें कि जो जुर्जीर को कत्ल करेगा उसको 1 लाख दिरहम इनाम मिलेगा, उसकी बच्ची का उसके साथ निकाह किया जाएगा, जुर्जीर के इलाके का उसको गवर्नर बनाया जाए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने चंद सिपा सालार लेकर अकेले ही जाकर जुर्जीर का सर कलम कर दिया था। अफ्रीका की फतह के अंदर आपका ये हिस्सा भी शामिल है। कुस्तुनतुनिया के महाज में आप शामिल है। सूसा की फतह अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखी, बहुत फतूहात हासिल हुई। और हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा चूँकि खाला भी थी, आपको अपना बेटा बना रखा। ये तो आपके इल्म में है ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से सिर्फ औलाद हज़रत खदीजतुल कुबरा से हुई, बाकी बीवियों से औलाद नहीं हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा की कोई औलाद नहीं। और अरबों के अंदर रवाज था कि अरब औलाद के नाम पे कुन्नियत रखते, उम्मे फुला, उम्मे फुला, और वालिद के जो कुन्नियत रखता था वो बेटे के नाम पर अबू फुला। कहने लगी हुजूर मेरी तो कोई औलाद ही नहीं, मैं किसके नाम पे कुन्नियत रखूं? आपने फरमाया आयशा घबराती क्यों हो, ये है ना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, इसके नाम पे अपनी कुन्नियत रखो, ये तेरा बेटा ही है। उसके बाद आपने अपनी कुन्नियत उम्मे अब्दुल्ला रखी, उम्मे अब्दुल्ला यानी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की माँ। तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा को आपसे ये अकीदत और मोहब्बत थी। जंग सिफ़ीन के अंदर, जमल के अंदर अपनी खाला की हिफाजत करते हुए आपके जिस्म पे 40 ज़ख्म लग गए थे। बज़ाहिर बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक बंदे ने आकर बताया हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा को कि अल्लाह ने आपके बांझे को तंदुरुस्त कर दिया है। तो इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि 10,000 दिरहम उसको इनाम के तौर पे दी कि तूने मेरे बांझे के बचने की खुशखबरी सुनाई, ये लो 10,000 दिरहम। सखी लोग थे, सखावत वाले लोग थे। अब तो किसी को कोई चीज़ मिल जाए वो कहते हैं पहले मठियाई खिलाओ फिर तुम्हें चीज़ लौटाऊं। कंजूसी कंजूसी, उस वक़्त सखावत ही सखावत। 10,000 दिरहम मेरी तरफ से ले जाओ, उसको 10,000 दिरहम दिए। आपके भाई उर्वा बिन ज़ुबैर कहते हैं मैंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को हुजूर के बाद और सिद्दीक़ अकबर के बाद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से ज़्यादा किसी और से मोहब्बत करते हुए नहीं देखा, सबसे ज़्यादा इनसे मोहब्बत कर। तो भाइयों कितनी मैंने सीरत सुना दी, और चंद बातें सुन लो। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, ये बातें याद रखा करें। हमारे यहाँ आम तौर पे फिर पता ही नहीं चलता कौन से सहाबी के क्या कारनामे थे, कौन से नहीं। इसलिए मैं छोटी छोटी बातें आपको इनकी सुना रहा हूँ ताकि जब हमारे सामने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आए हमें पता चल जाए कि ये कौन। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की इबादत का क्या हाल, बहुत जाहिद, बहुत परहेजगार, तकवे वाले, आपकी इबादत देखने के काबिल थी। नमाज ऐसी पढ़ते थे कि लोग नमाज देखने के लिए आते थे। भाइयों सवाल है हमसे, क्या हमारी नमाज इस काबिल है कि कोई हमारी नमाज देखने के लिए आए? लोग आज कहते हैं फुला नमाजी भी है, हराम भी खाता है, फुला नमाजी भी है, झूठ भी बोलते हैं, फुला नमाजी भी है और कारोबार ठीक नहीं है। ये नमाज का कसूर नहीं है, कसूर इसका है इसने नमाज पढ़ी नहीं जैसे पढ़नी चाहिए थी। वरना कुरान का वादा है इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज की खासियत है कि नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज बुरे कामों से रोकती है। इसने नमाज पढ़ी कि नहीं है? नमाज पढ़ी, देखो किन्होंने पढ़ी। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर नफल इतने लंबे लंबे पढ़ते, नफल। आज देखो मैं यहाँ जुमे की नमाज में अक्सर कहता रहता हूँ कि भाइयों जुमे की नमाज के बाद सुन्नतें पढ़ के जाया करो।
हमारे यहाँ तो चलो फिर भी कुछ फिजा है, वगरना मसाजिद में जुमे की नमाज के बाद लोग ऐसे भागते हैं जूतों की तरफ कि जैसे खुदा न खास्ता पता नहीं कौन सी नफरी आ जेल के कैद खाने से उम्मत बाहर जा रही। और भाइयों, अल्लाह के घर से रोते हुए निकले, अल्लाह के घर से जाने को जी न चाहे हमारा, यहाँ आए और आकर आधी नमाज पढ़ी आधी छोड़ के चले। जुमा पढ़ा, कम से कम जुमे का सवाब ही मुकम्मल हासिल कर, मुकम्मल सुन्नतों का एहतिमाम कर ले। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मस्जिद के अंदर इतनी देर रहते थे कि लोग इनको हमामतुल मस्जिद कहते थे। हमामा अरबी में कबूतर को कहते हैं कि ये मस्जिद के कबूतर हैं, हर वक्त जब देखो मस्जिद में ही होते हैं। आपकी ये शान थी। नवाफिल इतने लंबे पढ़ते थे कि क़याम इतना लंबा करते जिस्म हिलता नहीं, यहाँ तक के लोग ये समझते कि शायद लकड़ी ज़मीन में गाड़ दी गई। ये नमाज थी उन लोगों की। और सजदा इतना लंबा करते, ये बन बनाई बातें नहीं सुना रहा, इतना लंबा सजदा करते कि बाज़ दफ़ा आपकी पुश्त पर परिंदे आकर बैठ जाते कि पता नहीं कोई साकिन परिंदा कभी मुतहर्रिक चीज़ पे नहीं बैठ, साकिन चीज़ पे बैठते हैं कि ये कोई लकड़ी का जुस्सा या कोई चीज़ है और आपके जिस्म पर बैठ जाते। इतना तवील सजदा करते। एक दफ़ा नमाज पढ़ रहे थे कि घर के अंदर छत पे से सांप गिरा। अब तो नमाज पढ़ते हुए सैकड़ों मील मक्खी बिन बनाए तो उसका भी पता चलता है। नमाज पढ़ रहे, ऊपर से छत से सांप गिरा, सांप बच्चे की गर्दन में लिपट गया। सारे घर की औरतें दौड़ती हुई आईं, रिश्तेदार बच्चे को बचाने के लिए आए और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर नमाज में खड़े हैं, पता ही नहीं। नमाज में खड़े, नमाज से फारिग होके कहने लगे, घर में शोर की आवाज़ आई थी, क्या हुआ? उन्होंने कहा अल्लाह आप पर रहम करे, यहाँ बच्चे की जान जाने वाली थी, आप कहते हैं क्या हुआ? हालांकि अगर उनको पता होता वो नमाज तोड़ के अपने बच्चे की जान बचाते, क्योंकि मसला ये, लेकिन उनका नमाज में इन्हिमाक कितना था पता ही नहीं चलता। मैंने एक मस्जिद में नमाज पढ़ी, 4-5 साल पहले की बात है। ज़लज़ले उन दिनों में बहुत शिद्दत से आ रहे थे, तो ज़ोहर की नमाज की चौथी रकत के सजदे में ज़लज़ला शुरू हो। चौथी रकत, अपने ईमान का तबादला करवा रहा हूँ, चौथी रकत के अंदर सजदे में ज़लज़ला शुरू हुआ। अत्तहियात में अभी बैठे थे कि यकीन माने सिवाय चंद अफराद के मैं बदजनी नहीं करता, तमाम के तमाम नमाजी नमाज तोड़ के मस्जिद से बाहर, सब बाहर। और जनाब जो कोई बचा जो बैठा पढ़ रहा उसको किक लगी, कोई वहाँ गया कोई वहाँ गया। मुझे डर था कि ज़लज़ले से तो शायद कुछ ना हो, लेकिन इनकी अफरा तफरी से ज़रूर कुछ हो जाए। नमाज को तोड़ के निकल अल्लाह की देखिए, नमाज में अगर मौत आ जाती, मैंने बड़ा सोचा कि अगर नमाज में मौत आ जाती तो इससे बड़ी खुशनसीब मौत है। अत्तहियात में आए, नमाज का सलाम करीब है, और अगर तुम अंदर से बाहर भाग जाओ तो बाहर खुदा और बाहर ज़लज़ला और लोग भागते हैं, स्पीड से भागते हैं। अल्लाह की तकदीर से कौन भाग सकते हैं? कुरान कहता है जब मौत का वक़्त आएगा, ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, तू तो बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे, तुझे एक सेकंड भी हिलने नहीं देंगे, ना आगे न पीछे। यहाँ तक के आता है कपड़े का थान खोल के खड़े हो गए, कपड़ा लपेट नहीं सकोगे, मौत आ जाएगी। अल्लाह ने तो इतना अटल फैसला कर रखा है, लेकिन हमारी नमाजें अल्लाह ही कबूल फरमा ले। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के बेटे को सांप लिपट गया, उनको पता तक नहीं। और कैसी नमाज, मस्जिदुल हराम के सहन में खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। उस वक़्त आगे मैं इंशाल्लाह ये वाक़या सुनाऊँ। मस्जिदुल हराम के सहन में खड़े हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ से मिंजनीक से गोले और बमबारी बरसाई जा रही थी, तो वो एक टुकड़ा बम जो है वो मिंजनीक का गोला वो मस्जिद हराम के बालाखाने पे लगा, तो उसका एक टुकड़ा उड़ा और उड़ के आपके सामने से गुजरा। नमाज के अंदर जिस्म पे हरकत तक ना आई, पूरा टुकड़ा आपके सामने से।
हरकत तक ना आई। ऐसी शानदार नमाज। इसलिए इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाया करते थे कि अब्दुल्ला बिन जुबैर की नमाज क्यों ना काबिले रश्क हो कि उसने सिद्दीक़ अकबर से नमाज सीखी थी और सिद्दीक़ अकबर ने रसूलुल्लाह से सीखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नमाजें थी। भाइयों, अगर आज हम भी अपनी नमाज़ों को सुकून से पढ़ना सीख लें, खुशू खुजू ले आए, अल्लाह की ज़ात के साथ ध्यान कायम कर लें, तो फिर मेरे दोस्तों देखना खुदा कैसे निज़ाम बदलते हैं, फ़ैसले कैसे उतरते हैं, हालात कैसे तब्दील होते हैं। ऐसी बेहतरीन इबादत मशहूर था कि 3 कामों में कोई आपका हम पल्ला नहीं। इबादत में, दलेरी में, क़ुव्वत बयान में। इबादत ऐसी करते थे, उनके दौर में बैतुल्लाह के अंदर जब सैलाब आया तो सैलाब का पानी बैतुल्लाह में भी चला गया। बैतुल्लाह के अंदर अब लोग परेशान हैं, तवाफ़ कैसे करें? सहन में तो पानी ही पानी। आपने छलांग लगाई और तैरते हुए बैतुल्लाह का तवाफ़ कर ली और ये बताया कि बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं रुक सकता, नीयत हो करने की, आने बहाने न हो, पानी के अंदर तैरते हुए बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। ये सआदत इब्ने ज़ुबैर को हासिल है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर इतनी बड़ी मोहब्बत की वजह से हज़रत आयशा की अल्लाह ने आपको बड़ा मकाम दिया। फ़िक़्ह और हदीस के अंदर बाहर ज़ख़ार बने। ताउस बिन कीसान जैसे, अमर बिन दीनार जैसे, इसहाक़ बिन सुबई जैसे बड़ी बड़ी कद-आवर शख्सियतें आपकी शागिर्द हैं। और उस वक़्त मक्कातुल मुकर्रमा में 4 बड़े मुफ्ती थे। 4 बड़े मुफ्ती। सहाबा के ज़माने के मुफ्ती याद करो, सहाबा के ज़माने के मुफ्ती बता रहा हूँ, इनको उबादले अरबा भी कहते हैं, यानी 4 बड़े मुफ्ती, चारों का नाम अब्दुल्ला है। चारों मुफ्ती बड़े और चारों का नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अमर, ये अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस है। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अमर, ये अमर बिन आस जो फातिह मिस्र थे, जिन्होंने मिस्र को फतह किया, ये उनके बेटे थे। और इसी तरह चौथे नंबर पर अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्बास के बेटे, कि जिनको अल्लाह ने कुरान का बहुत ज़्यादा इल्म अता फरमाया था। सरकार की हुजूर की दुआ थी कि अल्लाह इनको कुरान का इल्म अता फरमा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास थे। ये 4 मक्कातुल मुकर्रमा के सहाबा के दौर के सबसे बड़े मुफ्ती। इन चारों में से हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को अल्लाह ने हज के मसलों में बड़ी महारत अता फरमाई। आप कहते थे लोगों हमसे हज के मसले पूछा करो, इसलिए कि कुरान हमारे घर में उतरे, हमें पता है कि कुरान के अल्फाज का क्या तर्जुमा है, क्या मानी है, तो आप लोगों को हज के मसले बताया करते थे। ये महारत भी अल्लाह ताला ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को अता फरमाई थी। तो ये मैंने सारी हिस्ट्री आपको हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की इसलिए सुनाई कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मक्कातुल मुकर्रमा में वो शख्स थे कि इधर हज़रत हुसैन ने यह फैसला किया कि मैं यजीद की बैत को तस्लीम नहीं करूं, इधर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने यह फैसला किया कि मैं यजीद की बैत को तस्लीम नहीं करूंगा। बस इख्तिलाफ इतना हुआ कि हज़रत हुसैन की राय थी कि मुझे कूफा चले जाना चाहिए, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की राय थी कि मुझे मक्कातुल मुकर्रमा में रहना चाहिए। फिर सन 63 हिजरी के अंदर वाक़या हर्रा पेश आया, जिसकी तफसील हम इंशाअल्लाह अगले जुमों में पढ़ेंगे कि वाक़या हर्रा क्या हुआ, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का यजीद के साथ क्या टकराव हुआ, हज़रत हुसैन इब्ने अली के कातिलों को क्या सज़ा मिली, किस दौर में वो इबरत का निशान बने। ये मैं चाह रहा था कि ये दरमियान में जितनी भी कड़ियाँ हैं हमें ये सारी पता चल जाए, ताकि तारीख़ की भी ये कोई बात हम पे मुजमल न रहे। इसलिए मैंने आपको आज बतौर तमहीद ये सारी बातें सुनाई हैं। जो कुछ कहा सुना गया, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।